हेलो सेवेंथीज, वेलकम टू माय चैनल। सो हम लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट अ सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि रीटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई और उसके बाद फिर उसने वो एक डायरेक्शन में मूव करी, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी तो कहाँ पहुंची। मेनली हमारा क्वेश्चन यही है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रीटा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, किस डायरेक्शन में गई। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस गिवन है या नहीं है। अगर नहीं गिवन होती तो हम ऐसे रफ साइड में अपनी डायरेक्शंस मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है इस साइड ईस्ट डायरेक्शन है, इस साइड वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो चलिए अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमें गिवन है तो हम इसी हिसाब से हम खुद का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रीटा 20 किलोमीटर्स मूव करी। ये पॉइंट ए मान लिया हमने, यहाँ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब हमारा फिगर देखें तो राइट की तरफ, तो वो इस तरफ मूव करी पॉइंट बी तक। ठीक है, कितना मूव करी, पॉइंट बी तक मूव करी वो। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन गया, दूसरा पॉइंट हमारा बन गया पॉइंट नंबर बी बना ये। और ये वाला डिस्टेंस कितना मूव करी वो, 20 किलोमीटर्स मूव करी ईस्ट की तरफ। अब वो बोलता है फ्रॉम बी, इस पॉइंट से वो 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट मूव करी। अब इसी रोड पर मूव करी, टूवर्ड्स वेस्ट मूव करी, तो हमें यहाँ से लेफ्ट की तरफ वापस से चलना होगा। 20 किलोमीटर्स तो पहुंच गए, अब 10 किलोमीटर्स और भी चलना है, तो उससे इधर आ गया पॉइंट। ओके, चलिए इसको मैं थोड़ा फेयरली डायग्राम बना देती हूँ सेम चीज का ही, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वो रोड थी, वो इस रोड पर सबसे पहले तो मूव करी टूवर्ड ए पॉइंट था ये। ठीक है, जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था वही रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो इतना 20 किलोमीटर चली और उसके बाद ईस्ट की तरफ चली थी वो पहले, अब वो वेस्ट की तरफ जा रही है, सी पॉइंट तक पहुंच गई। मतलब वो कहाँ तक पहुंच गई, सी पॉइंट तक पहुंची है। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट तक वो पहुंची। ये वाला डिस्टेंस बी से सी तक जाने का कितना डिस्टेंस था, 30 किलोमीटर डिस्टेंस था। ओके, तो चलिए अब उसने यूं पूछा, इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हम नंबर लाइन पर देखते हैं कि इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव है और इस तरफ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही वो पहले ईस्ट की तरफ को मान रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है, ईस्ट की तरफ चला तो पॉजिटिव, अब उल्टी डायरेक्शन में चला तो डायरेक्ट साइन भी तो उल्टा ही होना चाहिए। तो प्लस की तरफ जा रहे तो दूसरी डायरेक्शन में जाना होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइनस, नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया, उसको हम लिखेंगे वी विल represent the distance traveled towards west as नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो चलिए अब इतना पार्ट हमारा डन हो गया। अब उसके बाद ये क्या बोलता है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब ए से हम इस तरफ जा रहे हैं, तो जैसे हम नंबर लाइन पर ये 0 होता था तो 0 के इस तरफ प्रेजेंट होता तो हम माइनस से करते थे, इस तरफ प्रेजेंट होता था तो प्लस से करते थे, वैसे ही यहाँ पर ए से अगर इस तरफ है तो हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, प्लस से डिनोट कर रहे हैं, और इस तरफ है तो हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, हम उसको माइनस से डिनोट कर रहे हैं। तो इतनी चीज समझ आ गई है, तो फिर हम पहले तो ये देखेंगे कि वो ए से कितनी दूरी पर है। ये पूरा डिस्टेंस सी से बी तक का है 30, यहां से यहां तक का है 20, तो अब ये वाला कितना बचेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना बनेगा, या फिर ये कैसे बचेगा, पूरे में से हम इतने को माइनस कर देंगे। तो हम वही चीज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन
ए एंड सी कितना बच गया, पूरा कितना था 30 किलोमीटर, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये छोटे वाले पार्ट को, ए से बी तक के वाले पार्ट को, 20 किलोमीटर्स को, ठीक है। तो इसको पहले हम वर्ड्स में लिखेंगे, इसी चीज को अगर आपको समझ आ गई है तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, कितना होगा ये कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी माइनस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब उस इनकी वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट लाइन में, 30 किलोमीटर माइनस 20 किलोमीटर, रफ में इसको माइनस कर कीजिए, 30 माइनस 20 माइनस करेंगे 0, 3 माइनस 2 1, साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले इंटीजर का, प्लस 10 आ गया। तो कितना डिस्टेंस हो गया इनके बीच, 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद ये बोलता है आप उसको कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डिस्टेंस तो हमारा 10 हो गया, लेकिन अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, अगर वो इसको इस तरफ वाले को प्लस से डिनोट कर रहा है तो इस वाले को माइनस से डिनोट करना होगा। तो वी विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन from A as -10 इंटीजर रिप्रेजेंट करना है तो हम -10 ही लिखेंगे, अगर डिस्टेंस बताना है तो 10 किलोमीटर्स लिखेंगे। ये चीज आप अपने ध्यान में रखना। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, तो चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अपने बोर्ड पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एक मैजिक स्क्वायर इन अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि हर रो कॉलम और डायगोनल का सम कितना होता है, सेम होता है। तो जैसे कि ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें ऐसे हमारे इंटीजर्स पड़े हैं, मैं वही सेम जैसा क्वेश्चन दिया हुआ वैसा ही बता रही हूँ। तो इस रो का जो सम होगा, इस रो का जो सम होगा और इस रो का सम होगा, वो सारे इक्वल होंगे। और वैसे ही ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो इनका जो सम होगा वो भी इन्हीं सम्स के इक्वल होगा। ये वाले सम जितने होंगे उतने ही सम ये वाले भी होंगे, और उतने ही सम डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल होता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा है, तो ये हमारा डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो आएंगे वो सेम आएंगे। तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों मैजिक स्क्वायर्स में कौन से मैजिक स्क्वायर की वैल्यू सेम, कौन सा मैजिक स्क्वायर है और कौन सा मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं, पहले हम सारी रोज का सम करके देखेंगे, 5 प्लस -1 प्लस -4 कितना होगा, 5 पहले ब्रैकेट्स खोलो, -1 -4, फिर फर्स्ट को सॉल्व करो, फर्स्ट टू टर्म्स को, 5 - 1 कितना हुआ 4, -4 कितना बना 0 बना। ये हो गया फर्स्ट रो का। ऐसे ही अब हम सेकेंड रो का देखेंगे। सेकेंड रो का कितना है, -5 प्लस -2 प्लस 7, तो कितना बना -5 प्लस, प्लस नहीं आएगा, माइनस, ब्रैकेट्स खोल रहे हैं तो पहले अच्छे से ब्रैकेट्स खोलेंगे, गलती ना करें, प्लस माइनस -2 प्लस 7। तो चलिए पहले फर्स्ट टू टर्म्स, दोनों साइन सेम है तो आपस में तो वो होंगे ऐड, तो कितना बना 7 बना, और साइन कौन सा आएगा, जो साइन था, -7 प्लस 7 बच गया, दोनों इक्वल टू कितना बन गया 0 बन गया। 7 में से 7 को ही माइनस कर देंगे तो 0 बनेगा। तो ये तो सेम आया, अभी तक तो सही चल रहा है, अभी तक ये मैजिक स्क्वायर है। चलिए अब थर्ड रो देखते हैं। थर्ड रो क्या है, 0 प्लस 3 माइनस 3, 0 प्लस 3 क्या बन जाएगा 3 बन गया, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस -3, ठीक है। तो ये 3 -3 बच गया, कितना बन गया 0 बन गया। तो थर्ड रो भी सेम आया आंसर, अब तक 0 0 ही आ रहा है।
अब कॉलम्स देखेंगे। फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा, 5 प्लस -5 प्लस 0, कितना बना 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। 0 किसी नंबर में भी ऐड करोगे तो वो उतना ही नंबर आएगा। ये चीज मैं आपको अगले एक्सरसाइज के बेस में बताऊंगी। बाकी अभी भी याद रखना ये चीज। सेकेंड कॉलम का देखेंगे। सेकेंड कॉलम है -1 प्लस -2 प्लस 3। पहले ब्रैकेट्स खोलो, -1 -2 प्लस 3 कितना बन गया, ये बना है माइनस। पहले फर्स्ट टू टर्म्स देखेंगे, माइनस माइनस साइन सेम है तो पहले तो दोनों को आपस में ऐड कर दो, कितना बना 3 बन गया। साइन सेम ही आएगा जो क्वेश्चन में साइन था, -3 प्लस 3। 3 में से 3 को ही माइनस करोगे तो 0। अभी तक भी हमारे आंसर सेम आ रहे। जैसे ही एक भी आंसर डिफरेंट आएगा हम वहीं पर उसको स्टॉप कर देंगे और बोल देंगे कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब थर्ड कॉलम का देखेंगे। थर्ड कॉलम का है -4 प्लस 7 प्लस -3। तो चलिए -4 प्लस 7 -3 ब्रैकेट्स खोल दिए पहले हमने, -4 प्लस 7 और -3 बना। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट टर्म टू टर्म्स को देखेंगे। दोनों -4 प्लस 7 साइन अपोजिट है तो पहले तो हम इनको आपस में माइनस करेंगे। 7 -4 कितना बना, 3 बन गया। साइन बड़े वाले का साइन क्या था, प्लस था, तो +3 -3 बच गया, कितना बन गया, 0 बन गया। तो थर्ड कॉलम का भी आंसर कितना आया, 0 आया। चलिए अब डायगनल्स देखेंगे। तो फर्स्ट डायगनल हमारा क्या है, कोई भी आप डायगनल ले सकते हैं। फर्स्ट डायगनल हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, कौन सा, ये वाला मान लेते हैं। तो ये वाला कितना हुआ, 5 प्लस -2 प्लस -3 लिखो, 5 प्लस -2 प्लस -3 बना। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना बनेगा ये। ब्रैकेट्स खोलो पहले, 5 -2 -3, फिर फर्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व करो। दोनों साइन अपोजिट हैं तो पहले तो वो माइनस होंगे, कितना बच गया, 3 बच गया। साइन बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या था, प्लस था, तो +3 -3 कितना बच गया, 0 बच गया। ऐसे ही अब सेकंड डायगोनल देखेंगे। अगर सेकंड डायगोनल का भी सेम आंसर 0 ही आ गया तो हमारा ये मैजिक स्क्वायर है, वरना ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी एक आंसर अलग आ जाएगा वहीं पर ये हमारी कैलकुलेशंस को स्टॉप कर देगा। तो ये डायगोनल देखेंगे अब हम। -4 -2 0, इनको आपस में ऐड करेंगे। -4 -2 0, ब्रैकेट्स खोलो, -4 -2 प्लस 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वही होगा, -4 -2, दोनों साइन सेम है तो पहले आपस में ऐड करो, आंसर आगे 6। साइन कौन सा आएगा, जो क्वेश्चन का साइन था, -6। अब देखो, अब तक 0 0 आ रहा था, ये -6 आ गया, तो यहीं पर हमें पता चल गया कि हेंस फर्स्ट पार्ट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा कहता है ये क्वेश्चन था। तो सेकंड पार्ट देखेंगे। मैं क्वेश्चन दोबारा पेस्ट इसलिए किया ताकि हमें बार बार ऊपर की तरफ स्क्रॉल ना करना पड़े क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पहले तो फर्स्ट रो का देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो हमारा क्या कहती है, पहले फर्स्ट रो को ऐड करेंगे। 1 प्लस -3 प्लस 4। मैंने प्लस वालों के लिए प्लस ब्रैकेट नहीं यूज किया, ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हो। ब्रैकेट्स खोलो पहले, प्लस माइनस माइनस प्लस 4। तो अब 1 -3, दोनों साइन अपोजिट हैं तो पहले तो हम दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 3 - 1 कितना बचा, 2। साइन बड़े वाले इंटीजर का साइन 3 था, 3 इंटीजर का साइन क्या है, माइनस, तो -2 प्लस 4
कितना बन गया 4। अब दोनों साइन अपोजिट है, फिर से माइनस करो, 4 माइनस 2 कितना बचा, 2 बच गया। और साइन कौन सा आएगा, बड़े इंटीजर का, तो 2 + 2 हमारा आ गया फर्स्ट रो का आंसर। चलिए ऐसे ही अब हम सेकंड रो देखेंगे। तो सेकंड रो हमारा क्या बोलती है, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, 1 - 3 4 ये कहाँ से आ गया, नहीं ये गलत कर दिया मैंने। आप इसको दोबारा देखना। यहाँ पर फर्स्ट रो हमारी क्या है, फर्स्ट रो हमारी है 1 - 10 0, 1 + -10 + 0 कितना बना, 1 - 10 + 0। फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेंगे, दोनों साइन अपोजिट हैं, तो पहले दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, दोनों को हम आपस में करेंगे माइनस, और उसके बाद फिर साइन कौन सा आ जाएगा, बड़े वाले इंटीजर का साइन आ जाएगा। तो 10 में से पहले हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 9 बच गया। साइन बड़े वाले इंटीजर का साइन माइनस था तो -9 आ गया। ऐसे ही अब हम सेकंड रो देखेंगे। सेकंड रो क्या है, -4 + -3 + -2। पहले ब्रैकेट्स खोलेंगे, -4 - 3 - 2, फर्स्ट 2 टर्म्स दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 आपस में ऐड करो, कितना बना, 7 बन गया। तो साइन और कौन सा आएगा, साइन बड़े वाले दोनों इंटीजर्स का जो भी साइन था, -7 - 2। फिर से साइन दोनों सेम है तो पहले तो आपस में ऐड कर दो, 9 बना। साइन दोनों का जो साइन था वही आ गया तो -9 आ गया। चलो फर्स्ट रो सेकंड रो का तो सेम है। अब थर्ड रो का देखेंगे। थर्ड रो क्या है, -6 + 4 - 7। तो करो, -6 + 4 - 7। पहले दोनों फर्स्ट 2 इंटीजर्स को देखेंगे। फर्स्ट 2 इंटीजर्स का साइन क्या है, फर्स्ट 2 इंटीजर्स का साइन अलग अलग है तो आपस में वो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 6 में से पहले तो आप 4 को माइनस करो, कितना बच गया, 2 बच गया। साइन बड़े वाले इंटीजर का साइन क्या था, माइनस था, तो ये कितना बना, -2 - 7। चलिए अब दोनों साइन सेम है तो पहले तो आपस में ऐड कर दो, तो 9 बना। साइन दोनों इंटीजर्स का जो था वही आ जाएगा, -9। चलिए अभी तक तो सेम आ रहा है। ऐसे ही आप फर्स्ट कॉलम देखें, खुद से करना आप। फर्स्ट कॉलम ये बनेगा, इनको आपस में अगर आप ऐड करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ -9 ही आएगा। ऐसे ही आप सेकंड कॉलम का देखना। सेकंड कॉलम कौन सा बनेगा, सेकंड कॉलम ये बीच वाला बनेगा, दिस वन। इसको आपस में ऐड करोगे तो भी आपका -9 आएगा। ऐसे ही आप थर्ड कॉलम देखना। थर्ड कॉलम कौन सा बनेगा, थर्ड कॉलम बनेगा ये वाला। इसको भी वैसे ही ऐड करना, तो इसका भी जो एडिशन आएगा -9 आएगा। ऐसे ही फिर आप डायगनल्स देखोगे। डायगनल्स कौन कौन से बनेंगे, डायगनल्स देखो, फर्स्ट डायगनल और सेकंड डायगनल कौन सा बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ। ये बनेगा आपका एक डायगनल, इनको आपस में ऐड करना, फिर आप ऐसे ही इनको आपस में ऐड करना, ठीक है। ये दोनों डायगनल्स को भी ऐड करोगे तो दोनों का आंसर -9 आएगा। सारे आंसर सेम आ जाएंगे तो उसके बाद हम लिख देंगे हेंस सेकेंड पार्ट इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। चलो अब उसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा वेरीफाई करने को कह रहा है। ये क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं कुछ इसी टाइप का। बाकी मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा एक पार्ट बताऊंगी, बाकी पार्ट आप खुद से कोशिश करोगे। जिस पार्ट में आपको डाउट आएगा वो पार्ट आप मुझसे बता देना, मैं आपसे वो पार्ट बाद में शेयर कर दूंगी। तो चलिए हम एक बारी फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं। a = 21, b = 18। ठीक है, पहले हम LHS लेंगे। a - b = a + b। LHS देखेंगे, a - b हुआ तो a कितना है, 21 -18। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बता रखा है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 21 + 18। तो करो इसको, 21 में 18 ऐड करो, 8 + 1 9, 2 + 1 3,
साइन कौन सा आएगा, जो दोनों का साइन है, तो 39 बन गया प्लस का। ठीक है, RHS देखेंगे, RHS है 21 प्लस 18, तो करो वापस से 21 प्लस 18, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3, ये भी बन गया 39। LHS इक्वल्स टू RHS, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। चलिए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है A इक्वल टू 118, B इक्वल टू 125। तो चलिए LHS देखते हैं। LHS क्या बनेगा, A माइनस माइनस B, वैल्यूज पुट करो, 118 माइनस माइनस 125, दोनों साइन माइनस हैं, ब्रैकेट खोलोगे तो 118 प्लस 125 बन जाएगा। दोनों को आपस में ऐड कीजिए, दोनों को आपस में आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 118 प्लस 125, 118 प्लस 125, दोनों को आपस में आपको ऐड करना है। 8 प्लस 5 कितना बनेगा, 13, 1 कैरी चली जाएगी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 कितना बन गया 2, 243, तो ये हमारा आ गया 243। चलिए अब हम RHS देखेंगे। RHS हमारा कितना बनेगा, A प्लस B बनेगा, तो कितना हुआ 118 प्लस 125, वही यही चीज आ गई, कितनी बन गई 243। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट करना और ऐसे ही आप फोर्थ पार्ट करना, दोनों सेम ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अभी भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे। अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।